हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन इन बीते हफ्तों में अन्या का बिहेव रुद्र के समझ से परे था। न वो उसके सामने आती, न उससे कुछ कहती। वो उससे ऐसे इग्नोर करती जैसे रुद्र उसके लिए एग्जिट नहीं कर रहा। रात को कभी रुद्र आने से पहले सो जाती या फिर दादाजी और आकाश जी के साथ बैठी रहती, और कभी कभी तो गार्डन में बैठी रुद्र के सोने का वेट करती। रुद्र ने बात करने की कोशिश की तो अन्या ने उससे कोई सीधा जवाब नहीं दिया। ये सब देख रुद्र को कभी गुस्सा आता तो कभी जैसे कुछ खालीपन सा महसूस करने लगता। ऐसे ही एक दिन बीत रहे थे दोनों के। आज रुद्र का मूड सुबह से खराब था। वो हर छोटी छोटी बात पर लोगों पर झल्ला रहा था। वो अपना काम ख़त्म कर आज जल्दी से घर आ गया था, क्योंकि आज उससे एक काफ़ी बड़ी पार्टी में जाना था, जो कि एक तरह का पर्सनलिनेस मीट था। अन्य वो जो कि दादाजी के पास बैठी थी, उनकी किताबों के कलेक्शन की तारीफ कर रही थी। तभी वहाँ एक नौकर आकर सीधा दिग्विजय जी के कमरे में आता है और सिर झुकाकर कहता है, मैम आपको सर ने अर्जेंटली अपने कमरे में बुलाया है, उन्हें उनकी चीज़ नहीं मिल रही है। वो नौकर की बात सुन अन्या एक पल सोच में पड़ जाती है। दिग्विजय जी के सामने होने की वजह से वो मना भी नहीं कर सकती थी। दिग्विजय जी अन्या को अब तक चुप बेटा देख टोकते हुए कहते हैं, बेटा आप जाओ, देखो रुद्र को क्या चीज़ की ज़रूरत है। वैसे भी कुछ दिनों से उसका मूड कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हम ये सब बाद में देख लेंगे। दिग्विजय जी के कहने पर अन्या हाँ में सिर हिलाते हुए जाने को उठती हैं और नौकर को जाने का इशारा करते हुए खुद अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसका दिल घबरा रहा था, क्योंकि उसे देख था कि रुद्र का गुस्सा और दिन से उसका मूड जिससे वो अब बचने आई थी। अन्या अपने सोच विचार में गुम अपने कमरे के सामने पहुंची और एक लंबी सांस भरते हुए अपने कमरे का दरवाज़ा खोल अंदर देती है। वो जैसे ही अंदर आती है, रुद्र जल्दी से उसका हाथ अंदर खींच दरवाज़ा बंद कर देता है और उसे दरवाजे से सटाते हुए खुद उसके सामने आ जाता है। उसका एक हाथ अन्या की कमर के चारों तरफ लिपटे थे, तो दूसरा उसके हाथ को कसकर जकड़े हुए थे। अन्या तो एक पल के लिए इस अचानक एक्शन से सहम जाती है। वो डर से उसकी आंखों में देखने लगती हैं। रुद्र भी उसे ही देख रहा था, जैसे वो काफ़ी कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शुरू कहाँ से करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सिर्फ उसकी आंखों में देखते रहा। अन्या भी खामोश सी कुछ पल उसकी आंखों में देख अपनी नज़रें फेर लेती हैं और काफ़ी शांत स्वर में कहती हैं, आपने मुझे बुलाया, कुछ चाहिए था। अन्या की ये बेरुखी अब रुद्र अंदर तक खाए जा रही थी। अपना दिल खोल उससे कुछ कह ही नहीं पा रहा था। रुद्र बिना कुछ कहे अपना सिर अन्या की सिर से लगाते हुए काफ़ी दर्द भरी आवाज़ में कहता है, हाँ मेरा सुकून। रुद्र के कहने पर अन्या उससे देखने लगती है, पर अब रुद्र अपनी आंखें बंद कर अन्या को महसूस कर रहा था। अन्या जैसे ही हिलने को होती है, रुद्र फिर वही दर्द भरी आवाज़ में कहता है, हिलो मत, बस यूं ही कुछ पल मेरे पास रहो। रुद्र का ये कहना सीधा अन्या के दिल पर असर कर रहा था। उसका तो जी चाह रहा था कि वो सब कुछ भुलाकर सिर्फ रुद्र की बाहों में खुद को खो जाने दे, लेकिन वो ऐसे कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो ऐसे ही की तो वो कमज़ोर पड़ जाएगी और वक्त की बेड़ियाँ ख़त्म होने के बाद शायद अकेली भी। इन बीते 6 महीने में काफ़ी कुछ बदला। रुद्र के जज्बात, अन्या के ख्याल, मोहब्बत का आगाज़। अन्या को रुद्र के एहसास तो मिले, लेकिन अब तक वो नाम, वो हक नहीं मिला जो इस रिश्ते की कड़ी था। कुछ पल दोनों यूं ही खामोश से खड़े रहते हैं और अपनी अपनी बढ़ती घटती धड़कनों के शोर को बातें करने देते हैं। फिर अचानक ही रुद्र अन्या को छोड़ उससे अलग होता है और एक नज़र उसके चेहरे को देख बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। अन्या तो बस ताकते ही रह जाती है। वो अब भूत सी बनी वहीं खड़ी रह जाती है, क्योंकि जाते जाते रुद्र ने अपने वो एहसास अन्या के पास छोड़ दिए जो अब उससे रह रहकर बेचैन कर रहा था। रुद्र नीचे आकर जल्दी से कार में बैठ वहाँ से निकल जाता है। पार्टी एक काफ़ी बड़े 7 स्टार होटल में थी। वहाँ देश विदेश के जाने माने बिजनेसमैन भी आए थे और साथ ही कुछ ऐसे लोग भी जो बिजनेस की दुनिया में कदम रखना चाहते थे, बस आपस में मिल खुद की रौब दिखाने में लगे थे। तभी वहाँ रुद्र की एंट्री होती है। वहाँ मौजूद हर इंसान रुद्र राय चौहान के रुतबे और कामयाबी से वाकिफ था। सब उसके साथ अपने बिजनेस की उन्नति करना चाहते थे, इसीलिए सब उसकी तरफ बढ़ जाते हैं अपने हाथों में ग्लास लेकर।
रुद्र एक एक कर कुछ लोगों से मिलता है तो कुछ को इग्नोर कर आगे बढ़ जाता है। उसका मन तो नहीं था आने का, लेकिन कुछ ज़रूरी क्लाइंट्स हैं उससे काफ़ी इंसिस्ट किया था और साथ ही उसके बिजनेस के लिए ज़रूरी था। रुद्र का चर्म इस कदर था उस पार्टी में कि हर लड़की सिर्फ उसे पाने के सपने देखना चाहती थी। हर बड़े बिजनेसमैन सिर्फ रुद्र को अपना दामाद बनाना चाहते थे, इसीलिए वो बहाने से अपनी बेटी की नुमाइश कर रहे थे। लेकिन रुद्र ने किसी को आंख उठाकर नहीं देखा और चुपचाप सबको इग्नोर कर आगे बढ़ जाता है। किसको खबर ही नहीं थी कि जिसके पाने की वो सपने देख रही है वो अब सिर्फ उसका सपना ही बनकर रह गया है। उसके दिल और आंखों में तो अब कोई और चेहरा बस चुका है। पहले ही कुछ पल यूं ही सबके बीच रहने पर रुद्र काफ़ी खाली सा लगने लगा। वो साइड में एक टेबल पर बैठ अपने लिए एक स्कॉच ऑर्डर करता है। वेटर जल्दी से उसकी ड्रिंक रख चला जाता है। खामोश सा अपने ड्रिंक एंजॉय करते सिर्फ अन्य के बारे में सोच रहा था। वो 2 पल का सुकून उससे बार बार याद आ रहा था। वो अपनी सोच में था कि 2 बड़ी बाहें पीछे से आकर रुद्र को हक करती हैं। ये देख रुद्र जल्दी से उसकी बाहें खुद पर से दूर हटाकर कठोर लहजे में कहता है, कितनी बार कहा है समायरा, दूर रहा करो और दूर रहकर ही बात किया करो। समायरा रुद्र की बात सुन मुस्कुराते हुए उसके सामने आते हुए कहती है, और मैंने भी कितनी बार कहा है दोस्तों से ऐसे ही मिलते हैं। समायरा की बात सुनकर भी रुद्र उससे इग्नोर करता हुआ अपने ड्रिंक कंटिन्यू करता है। समायरा रुद्र की इनोसेंट देख उसके बगल वाली चेयर पर बैठ काफ़ी भोली सूरत बनाते हुए अपनी आंखों में गिल्टी लिए कहते हैं, रुद्र अब तक नाराज़ हो मुझसे? सॉरी यार, वो डैड की ऐसी हालत देख मैं काफ़ी घबरा गई और सारा का सारा दोष तुम पर लगा दिया। जानती हूँ डैड की गलती थी, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ एक बेटी होने के नाते नाराज़ अपने डैड का सिर्फ दर्द देख रही थी, उनकी गलती देख नहीं पा रही थी। आई एम सॉरी रुद्र, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रुद्र उसकी बात सुन अपने ड्रिंक के सिप लेते हुए भी काफ़ी कैजुअली जवाब देता है, इट्स ओके। रुद्र का इतना फीका जवाब सुन समायरा का तो मुंह ही बन जाता है, क्योंकि रुद्र उसकी हर बात पर उसे काफ़ी लाइटली लेता था। लेकिन वो अपनी स्माइल नहीं खोलते हुए मुस्कुराते हुए कहती हैं, और बताओ दादाजी कैसे हैं? इन सब में उनसे मिलने तक नहीं आ पा रही हूँ। रुद्र वापस से अपने ड्रिंक पीते हुए बिना उसकी तरफ देखे सीधा लहजे में कहता है, ठीक है। समायरा की नज़र अपने आसपास भी जा रही थी। उसके आसपास खड़ी लड़कियों को देख साफ साफ पता चल रहा था कि सब रुद्र से बात करने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन उसके गुस्से से वाकिफ होते हुए उनकी हिम्मत नहीं होती। और समायरा को उसके साथ देख उन्हें जलन भी हो रही थी। ये देख समायरा की स्माइल और भी ज़्यादा प्राउड वाली हो गई। अफवाह कभी कभी मार्केट में ये भी हुआ करती थी, समायरा मेहरा उसकी गर्लफ्रेंड, क्योंकि उसके अलावा कभी भी रुद्र को किसी लड़की के साथ नहीं देखा गया था। समायरा अपने असल रिश्ते को सामने नहीं लाना चाहती थी, इसीलिए वो और भी रुद्र के सामने अपने अदाओं का जाल बिछाते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रख प्यार से कहती हैं, वैसे तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो, सब ठीक है? रुद्र को समायरा का स्पर्श से काफ़ी चिढ़ सी मची। वो जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचते हुए अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी समायरा, आई नीड टू गो, यू एन्जॉय। इतना बोल रुद्र सीधा वहाँ से पार्टी में चला गया। समायरा का तो अब काफ़ी मूड ख़राब हो चुका था। उसे अपनी इंसल्ट महसूस हो रही थी। आसपास खड़ी लड़की उसकी इंसल्ट आसपास में कानाफूसी करते हुए हंस रही थी। अब समायरा का खून खोलने लगा। वो गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ भींचते हुए अपने दांत पीसते हुए कहती हैं, रुद्र हाउ कॉल्ड यू, तुम हर बार मुझे इस तरह नहीं रिजेक्ट कर सकते, तुम्हें मेरा होना ही होगा, अब बाय हुक या बाय कुक। इतना बोल वो वहाँ से चली गई। रुद्र पार्टी से निकलने को ही हुआ कि उससे मिस्टर रंधावा ने रोक लिया। उसका हाथ खाली देख साथ में ड्रिंक करने के लिए इंस्टीट्यूट करने लगा। तभी वहाँ एक वेटर रुद्र के लिए ड्रिंक लेकर आता है, तो रुद्र को न चाहते हुए भी उनके साथ ड्रिंक शेयर करना पड़ता है। मिस्टर रंधावा उससे कुछ बातें करने लगते हैं और बीच में ड्रिंक के साथ टोस्ट कर रहे थे। रुद्र ने लगभग पूरी ड्रिंक ख़त्म कर ली। वहीं ये सब दूर खड़ी समायरा देख मन ही मन खुश हो रही थी। उसकी आंखों में एक जुनून था रुद्र को किसी भी कीमत पे पाने का। वो एक डेविल स्माइल लिए खुद से कहती हैं, समायरा आज तेरी किस्मत पूरी तरह बदलने वाली है, जिससे आज कोई नहीं रोक सकता। इतना बोल वो वही वेटर को कुछ इशारा करती हैं और पार्टी हॉल से निकल जाती हैं। वहीं रुद्र अपनी ड्रिंक ख़त्म कर मिस्टर रंधावा से अलविदा होते हुए वहाँ से कुछ कदम आगे बढ़ता है जाने के लिए, पर तभी अचानक उसके कदम डोल जाते हैं
और सिर काफ़ी भारी सा होने लगता है। उसे समझने में ज़रा भी देर नहीं लगती कि उसे ड्रग्स दिया गया है। वो जैसे तैसे खुद को संभाल वहाँ से जाने को होता है कि वो कॉरिडोर में आते आते काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ा जाता है और अपना फ़ोन निकाल जियान को कॉल करने का ट्राई करता है। लेकिन आज उसकी किस्मत तो देखो, वहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। तभी वो वेटर वहाँ आता है और रुद्र की फ़िक्र करते हुए कहता है, सर आप ठीक हैं? मुझे आपकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आइए मैं आपको रेटिंग एरिया में ले जाता हूँ। रुद्र को इस वक्त सच में होश नहीं आ रहा था, इसीलिए उससे जैसे उस वेटर की बात सुनाई नहीं दी, उसका पूरा बॉडी मानो आकड़ सा गया। वेटर ने बारिश सावधानी से रुद्र को एक सबसे अंतिम कमरे की ओर ले गया और उसे बेड पर लेटाकर जल्दी से बाहर आ गया। रुद्र बेड पर ड्रग्स के असर से बेकाबू हो रहा था। उसके जहन में एक बार फिर कुछ पुरानी यादों ने जैसे दस्तक दी। वो समझ गया कि अब दोबारा कोई अपनी चाल कामयाब होने वाला है। वो वेटर जल्दी से 2 कॉरिडोर पास कर अपने सामने खड़ी समायरा को देख काफ़ी कामुक स्माइल के साथ कहता है, मैम योर रूम इज़ रेडी। समायरा उस वेटर को 2 मोटी मोटी पैसों की गड्डी फेंक कहती हैं, दफ़ा हो जाओ, शहर नहीं देश छोड़ दो। मेरा बाहर खड़ा एक आदमी तुम्हें सब कुछ समझा देगा और साथ ही हेल्प कर देगा। इतना बोल समायरा उससे और भी इंस्ट्रक्शन देती हैं। फिर वेटर उसे रूम की चाबी देते हुए वहाँ से निकल गया। समायरा उस चाबी को देख मन ही मन आज अपनी जीत पर खुश हो रही थी। वो जल्दी से अपने आसपास नज़र घुमाकर उस कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं और मन ही मन आज सब कुछ पा लेने की चाह में उस कमरे का दरवाज़ा खोलती है। सुबह का वक्त, रुद्र का कमरा। रुद्र अपने बेड पर औंधे मुँह लेटा हुआ था। तभी मोबाइल में आने वाले कॉल की आवाज़ से रुद्र की गहरी नींद उचक सी गई। वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोल अपने आसपास मोबाइल टटोलता है, लेकिन उससे वो नहीं मिलता है, जिसे देख वो झलते हुए बेड पर पलटता है। रुद्र अपनी आंखें खोल सबसे पहले ऊपर देखता है, फिर 1-2 बार पलकें झपकाते हुए फिर बीती रात की बात याद कर वो हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ जाता है। झटके से उठने की वजह से उसके सिर में काफ़ी तेज़ दर्द होता है। वो अपना सिर संभाले अपनी नज़रें इधर उधर चारों तरफ कमरे में दौड़ाता है। कमरे की हालत देख वो और भी ज़्यादा हैरान रह जाता है। उसके कल रात के पहने हुए कपड़े बेड के इधर उधर बिखरे थे और साथ ही कुछ सामान भी बिखरे थे। रुद्र की नज़र जब खुद पर जाती है तो उसे एक धक्का सा लगता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा न्यूड बेड पर लेटा हुआ था और ब्लैंकेट से खुद के निचले हिस्से को ढका हुआ था और साथ ही उसके सीने और पीठ पर काफ़ी सारे नाखून के निशान थे। उसे वो धीरे धीरे छूता है, निशान काफ़ी ताज़ा थे। ये सब देख रुद्र अपना सिर पकड़ लेता है। उसे जहाँ तक याद था कि वो पार्टी में था और लास्ट ड्रिंक करने के बाद जैसे उससे कुछ याद ही नहीं आ रहा है वो पार्टी से यहाँ कमरे में कैसे आया और ये सब क्या है। और सबसे ज़रूरी सवाल रुद्र के मन में आता है कि अन्या कहाँ है। अन्या कल उससे अन्या के साथ, ये सोच रुद्र काफ़ी घबरा सा जाता है। वो झट से बेड से उठता है कि तभी उसके पैरों के पास एक काला कपड़ा नज़र आ जाता है। रुद्र नीचे झुककर जैसे ही उस कपड़े को चेक करता है तो उसका डर यकीन में मानो बदलने लगा है। ये अन्या की नाइटी थी जो काफ़ी जगह फटी थी और साथ ही उसके 2 टुकड़े भी कर दिए गए थे। ये सब देख रुद्र पूरे कमरे में अन्या को ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं नहीं नज़र आ रही थी। रुद्र इस हालत में बाहर नहीं जा सकता, इसीलिए वो जल्दी से वॉशरूम में जाते हुए फ्रेश होता है और कुछ पल में जल्दी से फ्रेश होकर वो हड़बड़ाते हुए नीचे आता है और सबसे पहले किचन और डाइनिंग एरिया में अन्या को तलाश करता है, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। रुद्र जल्दी से दादाजी के कमरे के पास जाता है, लेकिन दादाजी शांति से सो रहे थे। उसके दिल में एक ही घबराहट थी कि अगर उसके किए हुए अनजाने में गलती से अन्या कहीं उसे नफरत कर बैठे या उसे छोड़कर चली जाए तो वो क्या करेगा, कैसे जी पाएगा उसके बिना, जिससे एक पल न देखने से उसकी सांस थम जाती है। वो जानता था अन्या इस वक्त उसे गलत समझ रही होगी, इसीलिए वो जल्दी से उसे खोजकर अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिल रही थी। रुद्र अन्या को ढूंढ रहा था पागल की तरह। वो ढूंढते हुए घर से बाहर आता है और सामने से आती जियान को देख वो जल्दी से उसके पास बढ़ जाता है और घबराई हुई आवाज़ में पूछता है, जियान अन्या कहाँ है? कहाँ है? कहाँ गई? तुम्हें कुछ पता है कहाँ गई? अगर तुम्हें पता है तो मुझे अभी के अभी ले चलो उसके पास। इतना बोल रुद्र आगे बढ़ता है कि जियान की फिक्र भरी आवाज़ आती है, बॉस आर यू ओके? रुद्र झल्लाते हुए मोड़ में कहता है, ये सारे सवाल पूछने का वक्त नहीं है मेरे पास।
मुझे अभी के अभी अन्या के पास जाना है, चलो। जियान रुद्र का घबराया हुआ चेहरा देख एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, लेकिन सर, मैम ने हमें उनके पीछे आने से मना किया है। जियान की बात सुन रुद्र हैरान परेशान नज़रों से उसे देख उसकी बाहें पकड़कर कहता है, क्या मतलब मना किया है? आखिर कहाँ गई हैं वो? और सबसे ज़रूरी बात जियान, मैं कल रात घर कैसे आया? रुद्र के काफ़ी सवाल सुन और साथ ही उसकी परेशानी भाप जियान रुद्र को रिलैक्स करते हुए कहता है, बॉस रिलैक्स, आपको कल घर में ही लाया था। आपको कुछ याद नहीं है? कल किसी ने आपको ड्रग्स दिया था। जियान के कहने पर रुद्र अपने दिमाग पर जोर देता है तो जियान आगे कहता शुरू करता है, बॉस कल रात मैं जब आपके चलने के मैसेज पढ़कर कार से लेकर आपका इंतज़ार कर रहा था तो आप काफ़ी देर होने पर नहीं आए तो फिक्र होने लगी। मैं खुद आपको लेने पार्टी के अंदर गया तो आप मुझे कहीं नहीं दिखे। ये सब देख मैं काफ़ी परेशान हो गया और सारे आदमियों को अलर्ट कर आपको ढूंढने लगा तो आप मुझे एक कॉरिडोर के सहारे ड्रग्स के नशे में मिले। जियान के कहने पर रुद्र को जैसे कुछ कुछ याद आता है, फ्लैशबैक। उस वेटर के जाने के बाद भी रुद्र को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके अंदर गर्मी जैसे बढ़ती जा रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात था कि वो यहाँ नहीं रुक सकता। इसीलिए वो खुद को संभाल काफ़ी मुश्किल से खड़ा होता है और बेड के सहारे चलकर साइड में रखे पानी के जार के पास जाकर खुद के ऊपर पानी उधेड़ देता है। उससे पानी के असर से कुछ राहत तो मिली, लेकिन ड्रग्स अपना काम शुरू कर चुका था। इसीलिए वो रुक जैसे नहीं पा रहा था। वो मछली की तरह तड़प रहा था। पूरी की पूरी बॉडी गर्म हो चुकी थी और साथ ही पसीने से भीग चुकी थी। ये ड्रग्स इतना असरदार था कि रुद्र पर कोई दाव और इंजेक्शन कुछ भी असर करने से रहा। उससे अब जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो थी शारीरिक प्यार की। रुद्र अंदर से खुद को संभाल लेते जैसे तैसे दरवाजे के पास आता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा बाहर से ही बंद था। रुद्र ने जब दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और आज रुद्र का भाग उसके साथ देते हुए पास से ही रूम सर्विस वाला गुजर रहा था, जो ऐसे पीटने की आवाज़ सुन जल्दी से अपने पास एक मास्टर की से उसका दरवाज़ा खोल देता है। रुद्र की हालत देख वो सर्विस बॉय परेशान स्वर में उसे पकड़ने की कोशिश करता है। हेल्प बुलाता हूँ सर, आप रुके। सर आर यू ओके? मैं। रुद्र उसकी आवाज़ सुनकर भी अनसुना कर खुद को उसकी पकड़ से झटक देता है और दीवार के सहारे चलने लगता है। वो सर्विस बॉय रुद्र की फिक्र में उसके साथ बढ़ता हुआ, सर आपके साथ कोई है? मैं किसी को बुला दूँ? रुद्र की हालत पर नज़र डालता कर कहता है, आप रुके, मैं जल्दी से आपके लिए पानी लाता हूँ। इतना बोल वह सर्विस बॉय चला जाता है जल्दी से। रुद्र भी अपने कदमों को संभाल आगे बढ़ने लगता है। कुछ पल में उस ड्रग्स ने रुद्र के दिमाग से जैसे खेलना शुरू कर दिया। वो अपना सुध खोता उससे पहले ही जियान वहाँ आ जाता है और रुद्र को इस हालत में देख जल्दी से उसे सहारा देते हुए कहता है, बॉस ये क्या हुआ आपको? आप ठीक हैं? रुद्र कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। जियान उसका चेहरा, जो कि अब लाल पड़ चुका था, देख परेशान में स्वर में कहता है, बॉस हमें अभी हॉस्पिटल चलना होगा, आपकी हालत कुछ ठीक नहीं है। इतना बोल जियान रुद्र को अपने साथ संभालकर कार बाहर ले जाता है और कार के पास ले जाता है और उससे ड्राइवर सीट के बगल वाले सीट पर बैठाकर खुद ड्राइवर सीट पर आ जाता है और जल्दी से उसके पास के पड़े पानी की बोतल खोल देते हुए कहता है, बॉस आप लीजिए, पानी पीजिए, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। रुद्र एक दो घूंट पानी पीते हुए खुद को अंदर से कंट्रोल कर काफ़ी कासी हुई आवाज़ में उसे रोकते हुए कहता है, नहीं हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, तुम मुझे घर ले चलो। रुद्र के ऐसे कहने पर जियान, जो लगभग कार स्टार्ट कर चुका था, वो जल्दी से उसकी तरफ मुड़ परेशान नज़रों से कहता है, लेकिन बॉस आपकी हालत। रुद्र जियान के टोकने पर गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, डू एस आई से मुझे घर जाना है, तुम मुझे अभी के अभी घर लेकर चलो। रुद्र का गुस्सा देख जियान ने कुछ न कहना ही सही समझा। वो साफ देख सकता था कि रुद्र किस ओर कितनी ज़्यादा तकलीफ में है। वो जैसे अंदर ही अंदर जल रहा था कि रुद्र घर जाने की जिद क्यों कर रहा है। इसीलिए वो बिना कुछ कहे चुपचाप कार तेज़ स्पीड पे चलाकर घर की ओर मोड़ लेता है। रुद्र खुद के अंदर बदल रहे जज्बात को काबू किए खुद शांत रखने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन सब नामुमकिन सा हो गया। उसके जहन में जैसे एक ही नाम था जो उसे इस दर्द से छुटकारा दिला सकती थी, वो था अन्या। सिर्फ उसका ही चेहरा खुद आंखों के सामने वो देख रहा था। रुद्र को इस वक्त ये समझ नहीं आ रहा था कि जो कदम वो उठाने वाला है उसका अंजाम क्या होगा।
क्या होगा उसके और अन्या के रिश्ते का भविष्य। कार कुछ ही पलों में घर के आगे रुकती है। जियान रुद्र को सहारा देते हुए कार से निकलकर घर के अंदर ले जाता है। घर बिल्कुल शांत था क्योंकि इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। जियान सहारा देते हुए रुद्र को उसके कमरे के बाहर छोड़ देता है और खुद चला जाता है। फ्लैशबैक एंड। जियान के बताने पर जैसे रुद्र अब धीरे धीरे सब याद आने लगता है। वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, उसके बाद मैं आपको कमरे के बाहर छोड़कर वहाँ से चला गया। फिर आज सुबह मैम घर से बाहर जाते हुए मुझसे कहकर गई थी कि वो कहीं बाहर जा रही हैं, कोई उनके पीछे ना आए, वो शाम तक घर वापस लौट आएगी। और साथ ही ये भी कहकर गई हैं कि जब आप उठे तो डॉक्टर से आपका चेकअप करवाने को कहूँ। जियान की एक एक बात सुन रुद्र अपना सिर पकड़ वहीं पास के चेयर पर बैठ जाता है। उसका सिर फटे जा रहा था। उसे अब बार बार अपने किए पर गलती कर पछतावा हो रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि जब वो तकलीफ़ में था तो उसे बार बार अन्या का चेहरा क्यों याद आ रहा था। जब वो अंदर से कमज़ोर पड़ रहा था तो सिर्फ अन्या उसके जहन, उसकी सांसों में बस उसे हिम्मत दे रही थी। वो कैसे अपना आपा अन्या के सामने खोने से एक पल के लिए भी नहीं घबराया। जैसे उसके अंदर एक विश्वास था कि जो लड़की उसकी उस हैवानियत को सहन कर सकती हैं वो सिर्फ अन्या है। रुद्र ऐसी ही अन्या के बारे में सोचते हुए चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में आ जाता है और सोफे पर बैठ अपने चेहरे पर हाथ अपने किए पर गिल्टी महसूस कर रहा था। आखिर उसने अन्या को काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया ना चाहते हुए भी। रात के 12 बजे अन्या अपने कमरे में शांत सी बस खिड़की के पास खड़ी चांद की शीतलता में खोए खुद में समेट रही थी। उसके जहन में अब भी वही रुद्र के एहसास थे और साथ ही उसकी वो दर्द भरी आवाज़ जिसे सुन अन्या का दिल मानो उसके अंदर से कसोट रहा था। वो उसे ऐसे देख नहीं पा रही थी लेकिन वो खुद में मजबूर थी। वो अपने इसी सोच में गुम थी कि कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। अन्या जैसे ही पलट कर देखती है तो रुद्र काफ़ी लड़खड़ाते कदमों से अंदर आ रहा था। यह देख अन्या को काफ़ी अजीब लगता है। रुद्र की लाल आंखें जब सामने खड़ी अन्या पर जाती हैं तो वो बेकाबू हो उठता है। इस वक्त अन्या ने ब्लैक कलर का नाइट गाउन पहना हुआ था और साथ ही काले रंग का हल्के कपड़े का जैकेट जो उसके घुटनों के बस 1 इंच ही नीचे थी। बालों में बन बना हुआ था पर कुछ लटें उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसकी सादगी पर पड़ती वो चांद की रोशनी मानो रुद्र के हर डिज़ायर को अपने तरफ आकर्षित कर रही थी। रुद्र अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो बस अन्या को अपनी बाहों में जकड़ लेना चाहता था। इसीलिए वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि उसका पैर लड़खड़ा सा गया और जैसे ही गिरने को हुआ कि अन्या ने उसे देख भागते हुए उसके पास आती हैं और वक्त रहते उसे थाम खुद के सहारे खड़ा करती हैं। रुद्र अपनी लाल पड़ चुकी नसीली आंखों से उसकी आंखों में देखने लगता है जिसमें उसके लिए परेशानी के भाव थे। अन्या फिक्र करते हुए कहते हैं, आप ठीक हैं? अन्या के पहुंचते ही रुद्र कुछ कहना को होता है कि अन्या उसके मुंह से तेज शराब की स्मेल सूंघ लेती है जिससे स्मेल कर वो हल्का नाराज़गी से कहती हैं, आपने शराब पी है? रुद्र इस वक्त अन्या की बातों का जवाब देने के सेशन में नहीं था। उसके वो हिलते गुलाबी होठ देख रुद्र अपना आपा खोते हुए झट से उसकी कमर पकड़ उसे दीवार से सटा देता है और उसकी गर्दन पकड़ उसे अपने ऊपर उठाते हुए उसके होठ पर अपने होठ रखकर उसे पागलों की तरह किस करने लगता है। अचानक से अन्या बिल्कुल फ्रीज सी हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रुद्र ऐसे अचानक उसे किस करेगा। अन्या कुछ पल में अपने सेशन में आती है और खुद को रुद्र के चंगुल से छुड़ाने के लिए अपना हाथ जैसे ही उठाती हैं कि रुद्र उसका हाथ पकड़ उसे दीवार से लगा देता है। आज की किस उनकी पहली ही किस थी। किस से बिल्कुल अलग थी। अन्या साफ महसूस कर सकती कि रुद्र जैसे किस से और कुछ ही ज़्यादा चाहता था। वो सब सोच वो घबरा सी गई और कुछ खुद को छुड़ाने के लिए मशक्क़त करने लगी लेकिन उसका अग्रेसिव नेचर के आगे वो 1 इंच हिल तक नहीं पा रही थी। वो बस इंतज़ार कर रही थी रुद्र के शांत होने का। वो इस बीच काफ़ी बार उसके होठों को बाइट भी कर चुका था जिससे हर बार अन्या के होठों से खून भी बह रहा था जिसका स्वाद चक्कर रुद्र में बावला हो रहा था। अन्या दर्द से करार उठी लेकिन वो तब भी नहीं रुका। वो उसे छोड़ने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं था। 10 मिनट के किस के बाद अन्या की सांसें फूलने को हुई।
रुद्र को न रुकने देख अन्या अब खुद की सांसों के लिए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो अपना दूसरा हाथ उसके चंगुल से छुड़ाकर उसके कंधे पर पकड़ उसे जो थोड़ा दूर करने की कोशिश करती हैं, कभी मछली की तरह फड़फड़ाने लगी। ये सब महसूस कर रुद्र ने भी काफ़ी मुश्किल से खुद को काबू कर अन्या के होठों को छोड़ उसकी गर्दन पर किस करने लगा। अन्या लंबी लंबी सांसें भर खुद को काबू करती कि उससे महसूस हुआ कि रुद्र ने उसके गाउन के जैकेट की डोरी खोल दिया है। अन्या ये देखकर डर सी गई, क्योंकि रुद्र के किस और उसकी छुआन के भाव आज काफ़ी अलग से थे। अन्या खुद के गाउन के जैकेट को बंद करने की कोशिश करते हुए कहती हैं, ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे छोड़ें। रुद्र, आप सुन रहे हैं, छोड़ो मुझे, छोड़ें। लेकिन रुद्र कहाँ कुछ सुनने के मूड में था। वो बस आज अन्या को पूरी तरह से पाने की फिराक में एक झटके से उसके गाउन के जैकेट को उसके शरीर से अलग कर देता है और दूर फेंकते हुए उसके कंधे और गर्दन काफ़ी बेरहमी से चूमना शुरू कर देता है। और साथ ही उसके हाथ अन्या के शरीर पर हर अंग को तराशे में लगे हुए थे। अन्या अब डर से कांपते को हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके अतीत का वो दर्द भरा मंजर आज उसे अपने वर्तमान में एक बार फिर झेलना होगा। वो लाख कोशिश कर ले, लेकिन रुद्र रुकने को नाम नहीं ले रहा था। अन्या के हिलते जुलने से आसपास पड़े सोफे की चीज़ें भी नीचे गिर रही थी। रुद्र से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने झटके से अन्या को अपनी गोद में उठा लिया और बेड की तरफ बढ़ने लगा। अन्या अब और ज़्यादा डरने लगी। वो उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए विनती भरे स्वर में कहते हैं, रुद्र, क्या कर रहे हैं आप, छोड़ दें मुझे प्लीज़। रुद्र, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ ऐसा ना करें। क्या हो गया है आपको आज, आप सुन रहे हैं ना, मैं आपसे विनती कर रही हूँ। रुद्र, रुद्र, छोड़ दें मुझे प्लीज़। लेकिन रुद्र को उसकी पुकार सुनने की अवस्था में नहीं था। वो बस बेलगाम घोड़े की तरह आगे बढ़ रहा था और झट से अन्या को बेड पर पटक देता है और झटके में अपनी शर्ट के सारे बटन खींचते हुए तोड़ उसे खुद से अलग फेंक देता है। अन्या सब देख डर के पीछे खिसकाने लगी तो रुद्र उसका पाँव पकड़कर उससे वापस बेड पर लाते हुए उसके सीधा ऊपर आ जाता है। अन्या अब हिल तक नहीं पा रही थी। रुद्र वापस से उस पर मानो टूट पड़ता है। उसके गालों से होते हुए रुद्र पीठ, फिर उसके गर्दन, उसके कंधे, फिर उसके सीने पर मानो टूट पड़ता है। अन्या खुद को उसकी पकड़ से चुराने के लिए कोशिश करते हुए उसके सीने पर अपने नाखून चुबा देती है, तो कभी उसे खरोचती है, तो कभी उसके गले के पास जोर से कटती। लेकिन इन सब का कोई भी उस पर मानो कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो और भी ज़्यादा वॉइड होते हुए उस पर टूट पड़ा। अन्या रुआसी आवाज़ में कहती हैं, रुद्र प्लीज़ रुक जाइए, मत करे ऐसा, रुद्र प्लीज़। पर वो नहीं रुका। इस दौरान रुद्र ने अन्या का नाइट गाउन भी फाड़ के 2 टुकड़ों में फेंक दिया और साथ ही खुद के कपड़े भी खोल दिए। अन्या ने अब हिलना डुलना भी बंद कर दिया। वो मानो अपनी नियति को मान बैठी थी। उससे लाख मिन्नतें कोशिश सब रुद्र के जुनून के आगे फीकी पड़ गए थे। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द भरे आंसू बह रहे थे। रुद्र बिल्कुल अपने अंतिम सीढ़ी पर था, लेकिन न जाने उसके मन में क्या आया। वो खुद को काबू कर एक नज़र अपना चेहरा उठाकर अन्या को देखता है। अन्या का वो दर्द से भरा चेहरा, आंखों से नदी के समान बहते आंसू, उसका वो बेजान शरीर। रुद्र को अपने हर किए पर, हर गलती पर पछतावा हो रहा था, लेकिन वो इस स्टेज पर नहीं था कि कुछ सोच सके या समझ सके। वो आगे खुद अन्या के माथे को एक बार प्यार से चूमता है। इस एहसास को महसूस कर अन्या अपनी आंखें बंद कर रुद्र से मुंह फेर लेती हैं। ये देख रुद्र का दिल अंदर तक कसोट जाता है। वो कभी भी शायद अन्या की ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सके। वो उसके कानों के पास झुककर दर्द और तकलीफ भरी आवाज़ में काफ़ी मुश्किल से कहता है, आई एम सॉरी वाइफी, मुझे माफ़ कर देना। मैं आज खुद के काबू में नहीं हूँ। मुझे आज सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। आई नीड यू वाइफी, प्लीज़ हेल्प मी। आई नीड यू प्लीज़। मुझे ऐसे मुंह मत कर फेरो। आई नीड यू प्लीज़। रुद्र की सांसें इस वक्त काफ़ी ऊपर नीचे हो रही थी और साथ ही उसके दिल की धड़कन भी। उसने खुद को रोकने की मुश्किल से कोशिश किया हुआ था। रुद्र उसकी बात सुन अपनी आंखें खोल उसकी तरफ पलटी है। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। अन्या साफ देख सकती थी कि रुद्र की इन तकलीफ़ों में उसका चेहरा लाल हुए जा रहा है और साथ ही उसकी सांसें भी काफ़ी तेज़ तेज़ चल रही थी। वो उसकी हालत देख खुद को लाचार महसूस कर रही थी। वो समझ गई कि इसीलिए अन्या बिना कुछ कहे रुद्र की आंखों में देख अपनी पलकें झपका देती हैं। ये देख रुद्र के अंदर का सब्र का बांध टूट जाता है।
वो बिना देरी किए एक झटके में खुद को अन्या के अंदर समाकर सा लेता है। अन्या इस चीज़ के लिए आचक से रेडी नहीं थी, इसलिए उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल जाती है, जिसे सुन रुद्र उसके होठ को चूम उसे एक पल शांत होने का मौका देता है। फिर नीचे झुककर अन्या के ज़रूरत को पूरा करने में लग जाता है। कुछ पल में रुद्र कुत्त की सीमा पार कर अन्या के ऊपर से निडाल हो जाता है। अन्या अपने अधखुली आंखों से रुद्र का वो शांत पड़ा हुआ चेहरे को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अतीत का सामना इस कदर वापस से होगा, जिसे वो भूलना चाहती थी। उसका वो दर्द आज उसके मोहब्बत के रूप में सामने आएगा। वो रुद्र से मोहब्बत करने लगी थी, इतना कि उसके अंदर हर पल एक डर सा लगा रहता था कि वक्त की रेत जब उसकी हाथों से फिसल जाएगी तो उसके बाद उससे ये पल नहीं मिलेगा, वो एहसास नहीं मिलेगा जो रुद्र करीब होते उसे महसूस होता है। वो तो कैसे जाएगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके रिश्ते का आगाज़ इस कदर होगा। वो तो एक सिंपल सी ज़िंदगी चाहती थी, रुद्र से उसके रिश्ते का नाम चाहती थी, हक चाहती थी दुनिया के सामने सिर्फ उसकी कहाँ लाने का था। लेकिन इस दर्द तकलीफ भरी रात के बुनियाद पर नहीं, जो आज हुआ है। वो जान रही थी कि रुद्र को जो कुछ भी कर रहा है ये उसकी मर्जी नहीं है, एक ज़बरदस्ती है, ड्रग्स के असर की। सुबह होते ही शायद वो भूल गया जाए या फिर अपनी अनजाने में ही नई गलती के गिल्ट में उसे हमेशा के लिए अपना ही भी तो क्या। इस सब के बीच उसकी मोहब्बत तो बेअबरू हो गई ना। अन्या को आज सिर्फ खुद के किस्मत पर रोना आ रहा था कि आज उसे ने जो चाहा उससे कभी नहीं मिला। एक साथी, एक प्यार करने वाला हमसफ़र, और आज मोहब्बत भी मिली तो कुछ इस कदर जिसके मायने भी बहुत मोहब्बत के नज़र में नहीं आते हैं। अन्या ऐसी ही अपनी सोच में थी कि रुद्र फिर से बेकाबू हो उठा और दोबारा अन्या के जिस्म पर टूट पड़ा। अन्या ने कुछ पल तो उस दर्द को बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसके बर्दाश्त से आदी हो गया तो वो बेहोशी के कगार पर चली गई। एक नज़र रुद्र को देख अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। उसे तो होश ही नहीं रहा। रुद्र ने कितनी बार उसके जिस्म को नोचा, खुद की संतुष्टि के लिए किया। रुद्र करीब सुबह के 4 बजे थक के अन्या का बगल में लेट गया। वो अपनी आंखें बंद करने की पहले अन्या के बेजान पड़े शरीर को अपनी बाहों में कैद कर उसे माथे को प्यार से चूमकर काफ़ी धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, थैंक यू वाइफी, गुड नाइट। इतना बोल वो झट से सो गया क्योंकि वो काफ़ी थक चुका था। फ्लैशबैक एंड। रुद्र अपनी इन्हीं ख्यालों को याद कर रहा था कि उसकी आंखों के सामने एक बार अन्या को आंसुओं से लबालब सब चेहरा आ रहा था। उसे अब खुद को गुस्सा आ रहा था, आखिर वो अन्या को कैसे इतनी तकलीफ दे सकता है। वो खुद को अन्या का गुनहगार समझ रहा था। रुद्र ने गुस्से में अपने सामने शीशे के टेबल पर जोर का हाथ मार दिया। टेबल एक पल में ही चकनाचूर हो गया और रुद्र के हाथों से खून रिस रिस कर जमीन पर गिर रहा था। रुद्र को इस वक्त मामूली चोट से ज़्यादा अन्या की फिक्र थी। वो बस उससे अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता था। साथ ही एक डर था कि कैसे सामना करेगा अन्या का, और साथ ही कैसा रिएक्शन होगा उसका, क्या उसने वो माफ़ कर सकेगी। ये सारे सवाल सोच सोच कर रुद्र काफ़ी परेशान हो रहा था। तो दोस्तों, अगला पार्ट आपको कल ही मिलेगा। धन्यवाद।